नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये मेरा सेकंड चैनल है तो प्लीज़ इसको भी सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सुनीता और मजनू मियाँ के बारे में। कल सुनीता का एक वीडियो आता है जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जो जनता विजय रिया को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर ये चीज़ कंफर्म करके बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सुनीता की जो बुआ जी हैं उन्हें कोई बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें भारी चीज़ें उठाने को और ज़्यादा काम धाम करने को मना है। फिर भी सुनीता ने उनको अपने यहाँ धान के थ्रेसिंग के समय बुलाया और काम करवाया, यहां तक कि अपनी मां को भी बुलाकर काम करवाया। YouTube से इतना पैसा ये दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं, क्या ये मजदूर रखकर काम नहीं करवा सकते थे? हाँ, लेकिन नहीं, इन्होंने मजदूर नहीं बुलाया बल्कि फ्री की नौकरानी अपनी माँ, अपनी बुआ और अपनी चचेरी भाभी को बुलाकर यहाँ पर नौकरों की तरह खटाया। और जिस हिसाब से ये चिकन दे रही थी, आप वो भी थोड़ा सा देखिएगा। मतलब कि उतना भात परोसा गया था और उसमें थोड़ा थोड़ा सा रसा चुआ रही थी, एक एक पीस चिकन डाल रही थी। वो गौर करिएगा, जब आप मजदूरों की तरह खटाओगे तो खाना भी आपको उस हिसाब का देना पड़ता है ना। और इनके यहाँ दो दो अलग अलग चिकन बना था, एक बत्तख का चिकन और एक नॉर्मली चिकन, जो अलग तरीके से बनाया गया। एक सास बनाई, एक बहू बनाई, यहां तो इनका अलगाव नजर आ रहा था। ठीक है, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि जब तुम्हारी बुआ जी अस्पताल में एडमिट थी और जब तुम्हारी माता जी पिताजी की तबीयत खराब होती तब तो तुम नहीं जाती उनकी सेवा सुविधा करने, तब नहीं करती हो तुम उनके लिए कुछ भी। और जब नौकर की तरह खटाने की बारी आई तो मायके वाले तुमको याद आ गए। हाँ, जब तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब होती तो तुम्हारी यही माता जी उनके लिए कुछ नहीं करती हैं, लेकिन तुम्हारे घर खटने के लिए चली आई। चलो, माना कि तुमने बेशरम की तरह उनको फोन करके बुलाया होगा, तो बेटी के घर से बुलावा आया तो भाई वो मना भी कैसे करती। लेकिन गजब मजनू मियाँ है, क्या इन लोगों से काम करवा कर इनको क्या दोगे? पैसा दोगे कि क्या दोगे, मुझे ये बताना। पैसा बचाने के लिए ये दोनों अपनी मतलब रिश्तेदार को भी नौकर की तरह खटा सकते हैं। इस पे कोई भी मुझे लेक्चर देने नहीं आएगा, क्योंकि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, न यूपी में, न बिहार में, न किसी भी प्रांत में मैंने ऐसा देखा है कि लड़की की माँ जाकर उसके घर पे इस तरीके का काम करती है। दोस्तों, हमारा भी एकड़ एकड़ में खेत है, हमारे यहाँ भी गेहूं चावल सबकी रोपाई होती है, पर इस तरीके का कार्यक्रम नहीं होता है। गांव में गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बहू के घर से लोगों को बुलवा के काम नहीं करवाता। ऐसा रीति रिवाज मैंने पहली बार देखा है। अगर इच्छा से कोई करता तो समझ में भी आता है, पर जिस हिसाब से विजय की माता जी बैठी थी, आप देखिएगा, आपको दया आ जाएगी। मुझे भी अजीब लग रहा था ये चीज देखकर, और यहाँ पर मनबड़ता भी नजर आ रही थी कि भाई बहू बेटे के लिए इन लोगों का बर्ताव अलग है और सुनीता मजनू मियाँ के लिए अलग। और हाँ दोस्तों, कल लुनीता जी बोलती हैं कि लोग इनके कमेंट सेक्शन में आकर तरह तरह की बातें लिखते हैं। जो बातें लिखते हैं वो तो तुम्हें दिखता नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने आंख का इलाज करवाना चाहिए। लगता है तुमको चश्मा लग चुका है, बैल बुद्धि को कुछ तो समझ आता नहीं है। फालतू की बकचोदी करने को कह दो, बस वो तुम करती हो। किसको जलन होगी तुम्हारे ससुराल वाले से या तुम्हारे इस काम चोर निठल्ले बेरोजगार और मौगा पति से? थोड़ा मुझे ये बताओ सुनीता, किसको जलन होगी बहन, किसको? हम सब ऐसी जिंदगी जीना पसंद नहीं करेंगे, कोई थूकेगा भी नहीं भाई साहब तुम्हारी तरह की जिंदगी पे। तुम बोल रही हो कि अच्छा ससुराल ढूंढ लेते, भाई तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलता भी नहीं। आज हकीकत सुन लो, जो तुम एकदम सुस्ती का मानर गा के एकदम बत्तख की तरह चलती हो, और जो तुम्हारा थोपड़ा है वो कोई बहुत हीरोइनों वाला खूबसूरत नहीं है, बोलना तो तुमको ढंग से आता नहीं है, जीभ एकदम सपेरिन की तरह बाहर निकालती रहती हो, सांप की तरह तुम्हारी जीभ लपर लपर बाहर निकलती, पसेरा भर खाना खाती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे शरीर नहीं लगता है। नहाने से तुम जी चुराती हो, काम करने से तुम जी चुराती हो, तो फिर किस हिसाब की तुम अच्छी लड़की हुई? न तुम एक अच्छी पत्नी साबित हो सकी हो, न एक अच्छी बहू, न एक अच्छी बहन, न एक अच्छी बेटी, सब में तो तुम फेल हो। दूसरों को बोलने से पहले पहले अपने
गिरेबान के अंदर झांक कर देखो कि लोग बोल क्या रहे हैं। अरे तुम्हारे पति पर मुझे दया आती है कि उसके घर वाले तुम जैसी लड़की पाकर बर्बाद हो गए। सच बताए, उसकी सिर्फ एक ही गलती है कि वो बेरोजगार है। अगर वो कमाता ना तो असल में तुम्हारे साथ उसकी शादी होके बर्बाद हो गई है जिंदगी। भाई साहब, इसे कलछुल तक तो ढंग से पकड़ा नहीं जाता है। अरे ये मेकअप तक तो करती नहीं। बताओ, इसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। न सिंदूर मांग में लगाती है, न माथे पे बिंदी रहती है। जब गांव देहात की औरतें आती है ना हमारे घर में, अगर कोई आता है हमारे घर में मेहमान ना, तो हमारे घर की नई नवेली बहू छोड़ो, बुढ़िया भी बहुएं होंगी, अगर 8-8 10-10 साल वाली ना, वो भी लिपस्टिक लगाकर, काजल लगाकर, बिंदी सिंदूर लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर रेडी रहती हैं। और तुम्हें देखकर तो एकदम ओकाई सी आती कि भाई साहब तुम नहाती धोती नहीं हो। पहले बाल खुजलाती रहती थी, अब जब देखो तब कुर्ता ऐसे मोड़कर टांग खुजलाती रहती हो। समझ में ही नहीं आता कि इतनी फुहड़ता की दुकान को कैसे ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा बोला बात तुमको बुरा लगेगा, लेकिन भाई साहब तुम्हें अपनी बातें सुनने में आती है कि तुम बोलती क्या हो। सुनना पहले, वीडियो में ढंग से तुम बोल तक नहीं पाती हो। ये तो तुम विजय रिया की बहन थी, इसलिए तुम्हारा चैनल चमक गया, वरना तुमको कोई देखता तक नहीं। और दूसरी तरफ वो रंगीला की बहन है सोनम, उसको देखो, उसकी ब्लॉगिंग देखो। एटलीस्ट वो जो बोलती है वो क्लियर बोलती है, ढंग का वीडियो बनाती है, ढंग की चीजें दिखाती तो है। कम से कम पूजा पाठ दिखाती तो वो ढंग से दिखाती है, जो चीज करती है वो ढंग से दिखाती है। तुम्हारी तरह थोड़ो ही भाई साहब। जब से इसने देखा है कि इसका भाई कार और ये टाइल्स वाइल्स लगाने की बात कर रहा है, और जो आंटी के बेटे ने गिफ्ट दिया है जिससे ऊपर के नजारे वाली शूटिंग होने की बात इनको पता चली, तब से कलेजे में पक्का मिर्च लगी हुई है। इसीलिए तो पहले वीडियोग्राफर को पैसे देते हुए दिखाई, लेकिन उसके बाद भी भाई की ट्रोलिंग नहीं हुई, तो इसको छनछनाहट लगी होगी कि बाप रे बाप, मैंने तो इतना बड़ा गेम खेला फिर भी विजय की बदनामी नहीं हुई, फिर भी लोग उसको देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। ये ना जहरीली नागिन सिर्फ डसने के लिए अपने भाई को बैठी हुई है। सारा काम ससुराल में सास, चाची सास, देवर, पति ये सब करते हैं। इस निठल्ली को क्या काम करना पड़ता है? 2 बार भूसा उठाई, उसके बाद थक गई है। जंगर चुट्टीन कही कि खाना सास बनाएगी और चचिया सास बनाएगी, 2 बार कलछुल हिलाने में इसका जांगर पिराता है। उसके बाद बोलेगी कि इससे अच्छा घर मुझे क्या मिलता है, ये तो मेरी किस्मत थी। अरे तेरी किस्मत अच्छी थी बहन कि तुझे मजनू भी मिल गया, वरना कोई लड़का तुझे पसंद नहीं करता जो तेरे लाज लक्षण है। और जो शादी के बाद तुम्हें एक अलग ही तरीके की ब्लॉगिंग दिखाई हो ना, जुआ निकलवाते हुए, बिना नहाने वाले वीडियो, जंगर चुट्टीनपन, अलहदी पंथी, ये देखने के बाद तो सब लोग हाथ जोड़े होंगे कि अरे हम तो बच गए, पूरा गोला प्रांत, पूरा झारखंड बच गया तुम्हारी जैसी जंगर चुट्टीन, दगाबाज और नागिन लड़की से, जो अपने बाप भाई को डस कर भी लहर ना ली। वो लड़की कितनी जहरीली होगी इसका अंदाजा भी मजनू को भी नहीं है। अभी देखिएगा मजनू का नंबर भी लगने वाला है। आखिर गाली कौन खाता है? मजनुआ खाता है, ये खाती है? नहीं। असल में पूरी मास्टरमाइंड खिलाड़ी यही है। अपने मायके वालों को बुलाने की प्लानिंग भी इसकी रही होगी कि फ्री की नौकरानी की तरह काम करवा लूं सबसे।